नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको बताया जाएगा जिसके आधार पे डेटा एंट्री का काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। आज की वीडियो में आपको शॉर्ट ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। पिछली वीडियो में आपको फ़िल्टर ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी गई थी। उसी के रिलेटेड आपका ये शॉर्ट ऑप्शन भी होता है, तो थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे, इसलिए आपको फ़िल्टर ऑप्शन के अंतर्गत इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। केवल आपको डेटा सॉर्ट करने के लिए बताया जाएगा। सॉर्ट करना है, कैसे करना है, किस प्रकार के डेटा का सॉर्ट करना है, मल्टीपल सॉर्ट कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको एक टेक्स्ट रिपोर्ट दिया गया। यानी मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें बच्चों का टेस्ट हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है और आपके टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हंड्रेड्स हैं। अब 100 स्टूडेंट का जो मार्क है ना, तो जो मार्क्स है ऑब्टेन मार्क है बच्चों का, उसमें जो सबसे अधिक प्राप्त करने वाला स्टूडेंट्स है, उसको सबसे ऊपर रखना है। उससे जो कम पाया है, उसके बाद रखना है। तो आपसे बोल दिया जा रहा है कि इस ऑर्डर में आपको डेटा लिखना है। तो आपको बारी-बारी से सेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 लोगों का रिज़ल्ट जो है, जिस तरीके का रिपोर्ट है, इसे टाइप करते चले जाइएगा। और टाइप करने के बाद जो है मुझे सॉर्ट बाय का यूज़ कर लेना है। और जो ही सॉर्ट करेंगे तुरंत आपका डेटा एक ऑर्डर में होकर आ जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है कि सीरियल नंबर यदि लिखा जा रहा है, ये बाद में लिखिएगा, ठीक है? यदि आपके रोल नंबर के अनुसार डेटा बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर कहीं भी जा सकता है आपके डेटा के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डेटा मैंने बना के रखा हुआ है। अब इसी डेटा में मुझे सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करना है। सबसे पहले जानिए सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आपको इस डेटा में क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस कर देना है। कहीं भी सिलेक्शन रखिए, कंट्रोल शिफ्ट एल बटन जब आप प्रेस करेंगे ना, तो इस डेटा में फ़िल्टर बॉक्स आ जाएगा। हर एक कॉलम्स के टैब पे सबसे पहला जो सेल मिलेगा, वहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब इस फ़िल्टर ऑप्शन से भी सॉर्ट किया जा रहा है, मतलब जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? इस डेटा में आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद होम टैब में जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा एडिटिंग ग्रुप में। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फ़िल्टर एंड सॉर्ट का। इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे सॉर्ट से रिलेटेड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल फ़िल्टर रिमूव करना है तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। मैंने रिमूव कर दिया। दूसरा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप डेटा टैब में जाइएगा। डेटा टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको और सॉर्ट का। यहाँ भी सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ भी सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ भी सॉर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए बताते हैं क्या है। अब आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे मेरा डेटा है। अब इस डेटा में किस एरिया के डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा-सा मैंने ज़ूम किया और ज़ूम करने के बाद जो है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जेंडर के अनुसार डेटा फ़िल्टर कर और सॉर्ट करना चाहते हैं और जेंडर के अनुसार करना चाहते हैं, तो मान लीजिए इसमें से पूरे डेटा को नहीं सिलेक्ट किया आपने, क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला सी नंबर वाला कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। आप डेटा टैब पे चले गए, यहाँ पे डेटा टैब में चले गए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट ए टू ज़ेड और यहाँ पे कह रहा है सॉर्ट ज़ेड टू ए। अगर आपका अल्फ़ाबेट वाला सेल है, यानी ऐसा कोई मैंने कॉलम चूज़ किया हुआ है जिसमें क्या लिखा गया है, टेक्स्ट लिखा गया है, तो वहाँ पे ए टू ज़ेड काम करेगा या तो ज़ेड टू ए काम करेगा, ठीक है? अगर कोई वैल्यू वाली कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, लो टू हाई काम करेगा। इस पे आ जाएँगे तो यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट काम करेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए। हम चाहते हैं कि मेरा डेटा मेल वाला एक जगह पर आ जाए, फीमेल वाला एक जगह पर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करिए, मान लीजिए हमने ए टू ज़ेड पे क्लिक किया। जब ए टू ज़ेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है। कह रहा है कि शॉर्ट वार्निंग आपके लिए है। क्या है वार्निंग? कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा, इट विल नॉट बी सॉर्टेड। क्यों? व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं? तो कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। कह रहा है कि अगर सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पे चेक मार्क करिए और
शॉर्ट करिए। अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरा ये कॉलम एक सिलेक्ट था, पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कंटिन्यू विथ सिलेक्शन यानी विद द करेंट सिलेक्शन। इससे क्या होता है कि ये जो मैंने सिलेक्ट रखा हुआ है जेंडर का, इसी के अनुसार डेटा फिल्टर हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होगा तो दिक्कत क्या होगी, जैसे मान लीजिए राम के सामने क्या है, मेल है, ठीक है, इसके सामने सेल्स है, एज क्या है 23 है, और यहाँ पे क्या है, मुंबई है। ये डेटा आपका स्थिर रहेगा, बस यही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक बार मैं इसी पे चलता हूँ, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन मैंने कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद कह रहा है कि राम क्या है, फीमेल है, क्योंकि ये चीज नहीं बदला, सीरियल नंबर नहीं बदला, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका नहीं बदला, मतलब कोई भी चीज नहीं बदली, बस ये क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैंने कर लिया कंट्रोल जेड, ये पहले जैसा हो चुका है। फिर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यही चीज मैं अपने सिलेक्शन को क्या कर देता, एक्सपेंड कर देता, उसके बाद शॉर्ट पे क्लिक करता, तो आपका पूरा डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर सीरियल नंबर आ चुका है, और यहाँ पे एम्प्लॉई नेम रानी, फीमेल, सेल्स, एज हो गया 23, और यहाँ पे दिखा रहा है लोकेशन क्या, हैदराबाद। तो इस तरीके से आप जो है डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि कभी भी डेटा शॉर्ट करना होता है तो आपको कंट्रोल लेकर के पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। जब आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और शॉर्ट बाय पे तब आप क्लिक करते हैं, तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट होकर जो है आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है, जहां पे आपका सिलेक्शन रहता है। तो आप एक्सपेंड करके चलिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट बाय पे आया, और शॉर्ट बाय पे जाने के बाद जो है आप क्या करना चाहते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, तो मेल वाला डेटा एक जगह आ गया और फीमेल वाला डेटा एक जगह आ गया। अगर सेम यहाँ पे आते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, आपसे बोला जाता है कि जो सबसे कम एज के हैं उनको पहले रखिए, जो सबसे अधिक एज के हैं उनको बाद रखिए। तो हम क्या करेंगे, नेम और एज वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे शॉर्ट। तो शॉर्ट पे आए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, जैसे मैं शॉर्ट पे आया और शॉर्ट पे क्लिक कर रहा था, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सपेंड सिलेक्शन, तो एक्सपेंड करके मुझे शॉर्ट कर देना है। ये मैं शॉर्ट करता हूँ तो सबसे कम एज वाले 18 साल, फिर 19, 20 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है। तो शायद ए टू जेड और जेड टू ई आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे करेंगे तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी सबसे अधिक एज वाला व्यक्ति जो है, एक्सपेंड सिलेक्शन, शॉर्ट, और तुरंत देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 साल का ऊपर है, 29 साल, उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे छोटा छोटा करता चला जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं यहाँ पे डिपार्टमेंट के अनुसार कर दिया जाए, यानी जितने सेल्स वर्क मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के हैं एक जगह है, अकाउंट डिपार्टमेंट के एक जगह है, तो और यहाँ पे लोकेशन भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है, या जितने अकाउंट फीमेल हैं एक जगह आ जाए, जितने अकाउंट मेल हैं एक जगह आ जाए, यानी मतलब जेंडर के अनुसार भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं और डिपार्टमेंट के अनुसार भी करना चाहते हैं, या मैं एज के अनुसार करना चाहता हूँ कि कम से अधिक की तरफ हो जाए और यहाँ भी हो जाए, या तो लोकेशन के अनुसार, मतलब मल्टीपल सॉर्ट अप्लाई करना चाहते हैं एक डेटा के अंतर्गत, वो कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, आ गए यहाँ पे, इसको मैंने सिलेक्ट किया या नहीं किया, कहीं भी क्लिक करके मैंने शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। आप एक्सपेंड दी सिलेक्शन कर दीजिएगा, ओके करिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आता है, इस बॉक्स में कहता है ये शॉर्ट किसके अनुसार करना है, तो ये पूछ लिया। शॉर्ट मैंने कहा कि और डिपार्टमेंट के अनुसार, और डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट मेरा ये है, सेल्स अकाउंटेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे ऑर्डर में मैंने कर दिया ए टू जेड, और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट एक जगह आ गया, परचेज एक जगह आएगा, सेल्स एक जगह आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अकाउंटेंट का चेन्नई वाला एक जगह आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, करना ये है कि मुझे फिर यहीं पे जाना, शॉर्ट पे, एक्सपेंड पे चेक मार्क रहना चाहिए, शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये चीज जो हो गया, ये डिलीट का मतलब समझ में आता है, ऐड करना है फिलहाल, तो ऐड मैंने कर दिया, तो एक शॉर्ट और आ गया। देन भाई और मैंने डिपार्टमेंट के बाद क्या किया, लोकेशन ले लिया, लोकेशन वैल्यू, और इसको भी मैंने ए टू जेड कर दिया, और मैंने कर दिया सिंपल ओके।
अब देखिए अकाउंटेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट, फिर अहमदाबाद आ गया, फिर बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और फिर लखनऊ, लखनऊ, अहमदाबाद, इस तरीके से आता चला जा रहा है। तो अकाउंटेंट वाला एक जगह पर आ जाएगा, फिर परचेज वाला एक जगह पर आ जाएगा। इस तरीके से आपका डेटा क्या हो जाएगा, शॉर्ट होकर आ जाएगा, जिससे आपका डेटा समझने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर मैं शॉर्ट पे गया, एक्सपेंड दी सिलेक्शन पे मैंने चेक मार्क लगाया और कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद डिलीट करना, तो जिस पे मेरा सिलेक्शन वो डिलीट हो जाएगा। कॉपी करेंगे, सेम लेवल कॉपी हो जाएगा, ताकि आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं और दोबारा परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउन जा सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत है, एक सिलेक्शन से दूसरे पे। ये ऑप्शन का काम क्या होता है, ये ऑप्शन करता है कि ओरिएंटेशन होता है, आप डेटा टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, अगर लेफ्ट टू राइट करें तो लेफ्ट टू राइट भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और लाइक्स मैंने इसको कर दिया डिलीट, और यहाँ पे आ गया। इसके अनुसार सॉर्ट करना है, तो मैंने कहा सीरियल नंबर के, और क्या है, दूसरे नंबर रो के अनुसार करना है, मैंने दूसरे नंबर रो को ले लिया। सेल वैल्यू में आ गया जेड टू या ए टू जेड, मैंने कहा ए टू जेड, फिर मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एज आ गया पहले नंबर पे, फिर सीरियल नंबर, फिर डिपार्टमेंट, फिर अहमदाबाद। मतलब इस तरीके से आपका डेटा क्या हो जाता है, फिल्टर होकर आ जाता है रो के अनुसार, यानी वर्टिकल भी फिल्टर सॉर्ट किया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल भी सॉर्ट किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा आपका होता है टॉप टू बॉटम होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन आपको बताया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर फिर मुझे बदलना है, ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है, तो इस पे आइएगा और शॉर्ट टॉप टू बॉटम करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है, आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं, कह रहे हैं कि माई डेटा हैज हेडर्स। तो हेडर्स जो है डेटा के रूप में यूज होना चाहिए। अगर इस पर चेक मार्क मैंने हटा दिया, ये भी डेटा के अंतर्गत आ जाएगा, हेडर के अंतर्गत नहीं आएगा। देखो हेडर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये छूट जा रहा है, इसका सिलेक्शन हट जा रहा है। अगर मैं इसको डेटा के अंतर्गत लेकर आ जाऊं, तो ये भी डेटा के साथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाता है। यहाँ पे जिसके अनुसार आपको करना था आपने कर लिया। शायद आपको शॉर्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से, कहाँ से, डेटा जगह पर से। अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूं, फिल्टर, लाइक्स क्या किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर डिपार्टमेंट के अनुसार डेटा फिल्टर करना है, तो मैंने इस पे किया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है ए टू जेड, जेड टू ए। आप ए टू जेड कर दिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ए टू जेड है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फीमेल एक जगह, मेल एक जगह, तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ए टू जेड कर दिया। आप देख सकते हैं फीमेल जो है पहले आ चुका है, और इसके बाद मेल आएगा। अगर फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अगर जेड टू ए कर दिया, तो यहाँ देख सकते हैं मेल पहले आया। यहाँ पे आते हैं नंबर वाले सिलेक्शन पे, तो नंबर पे जाएंगे तो यह कहता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, तो जो सबसे कम एज के रहेंगे सबसे पहले, उससे बड़े एज के उसके बाद, ऐसे आएगा। अगर शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी एज के सबसे पहले, उसके बाद ऐसे आता चला जाएगा। इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। कलर के अनुसार भी डेटा शॉर्ट हो सकता है, तो कलर के अनुसार कुछ है नहीं, तो ये ऑटोमेटिक रहता है जो भी है। यहाँ देखो कुछ डेटा ब्लैंक बनाया गया है बीच में और नीचे, तो यहाँ पे कलर के अनुसार कर रहा है, तो कलर साइड कर दीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है बट कलर चूज किया गया हो तो, बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर नहीं लिया गया। इस तरीके से आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट करने के बाद जो है, इसको हटाना चाहते हैं, ये फिल्टर वाला बॉक्स हटाना है, तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिएगा, फिल्टर का बॉक्स हट जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक साधारण डेटा को जो है फिल्टर करके रख सकते हैं। तो ये फिल्टर ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है, डेटा तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लाइक्स मान लीजिए एक बैंक से रिलेटेड डेटा बनाया गया, और आपको ये कंडीशन दिया जा रहा है कि स्टेट बैंक का डेटा एक जगह हो जाए, पीएनबी का एक जगह हो जाए, एचडीएफसी का एक जगह हो जाए। ये एक एक मुझे छांटने की जरूरत नहीं है। आप बैंक वाले सेक्शन पे आइएगा और शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर दीजिएगा, आपका डेटा एक ही बार में एक सीरीज में हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई डेटा तैयार कर रहे हैं और मार्क्स के अनुसार करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, जो मार्क वाला कॉलम होता है वहां क्लिक करिए, शॉर्ट करिएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तुरंत आपका डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होकर आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई डेटा बनाना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट का लिस्ट है और स्टूडेंट का लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपसे बोल दिया गया है जिस व्यक्ति का नाम ए से है वो पहले रहे, बी से है तो अगले नंबर पे, सी से है तो अगले नंबर पे। लेकिन हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा से शॉर्ट किया जाएगा, तो ए नाम से यदि आता है, जैसे यहाँ पे हम आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम है इस डेटा में मैंने फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद अगर मैं A टू Z करता हूँ ना, तो देखिए पहले आरव आया, फिर अमित आया। दोनों में एक कॉमन है, बट क्या है, हर एक नाम के हर एक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के नाम को पहले नंबर पे रखा जाएगा। इसमें देख सकते हैं डबल ए इसलिए यहाँ पे ये पहले है, फिर यम है, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर अंजलि भी है, लेकिन यम के बाद यन आता है इसलिए अमित के बाद अंजलि को रखा गया है। यानी हर एक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से आप शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो शायद आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।